वर्ष में बहुत खर्च किया गया है और वो सरकार की छवि को सुधारने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किया गया है। देखिए, सरकार 5 वर्ष के लिए होती है और अंतिम दिन तक सरकार जब तक होती है अपनी योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार के लिए, उनको प्रभावी ढंग से जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनको करने के लिए करती है। और हमने इसके सिवा कुछ नहीं किया है। जो सरकारी कार्यक्रम थे सरकारी कार्यक्रम के तहत किया है। और जो आरोप वो लगा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाने का तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक मकसद के सिवाय और कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर अच्छा होता, अगर सही मायने में अगर ये श्वेत पत्र लाने की बात होती ईमानदारी से, तो 3 सरकारों का लाते फिर मालूम पड़ता। एक्चुअल स्थिति क्या है सर? छोटे अगर जल्दी से बता पाए तो वर्तमान स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन में। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की सबके सामने है। स्थिति अच्छी नहीं है और हमारे दौर में भी खराब थी, लेकिन हमने उसके बावजूद भी विकास को तरजीह दी। हर जगह काम हो रहा था, हर जगह विकास हो रहा था। आज हर जगह बंद पड़ा वो काम। और जहां तक आज जिस बात को लेकर के वहां पर जो रणधीर जी का प्रश्न था, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 महीने से जो लाइबिलिटीज पड़ी हुई है, पेंडिंग लाइबिलिटीज हैं पीडब्ल्यूडी के और आईपीएस डिपार्टमेंट, हम तो पर्टिकुलर 2 डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। पेमेंट सैकड़ों करोड़ रुपए की है, लेकिन वो पेमेंट नहीं दी जा रही है। और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप बताइए हमको, अगर कहीं है तो हम, अरे पता करिए, आप सरकार में हैं, बताने की क्या आवश्यकता है? 20-20, 25-25 करोड़ एक डिवीजन में है लाइबिलिटीज, जिसके टेंडर हुए, टेंडर के बाद काम कर दिया, काम करने के बाद उद्घाटन भी न कर दिए, उसके बावजूद पेमेंट नहीं कर रहे हैं। 9 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उनको यह भी मालूम होना चाहिए उसमें मजदूर भी हैं जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, परिवार को पालते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने मशीनें जो है वो लोन लेकर के खरीदी हुई है, बैंक में जमा हो गई वो। ये भी उनको समझना चाहिए इस बात को लेकर। और खास तौर से मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के, मुझे लगता है शायद कोई टिप्पणी करी है उन्होंने, कोई बात कही है उन्होंने। मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूं, जब उनके पिताश्री जी छोड़ के गए थे, माननीय वीरभद्र सिंह जी, उनके प्रति हमारा सम्मान है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी उनके ही पास था। 2017 में 28 करोड़ एक डिवीजन की लाइबिलिटी थी, वो क्लियर की है। पता करिए रोहड़ू में कितनी लाइबिलिटी थी, 22 करोड़ से ऊपर की थी। रामपुर में 20 करोड़ से ऊपर की थी। मेरे ही डिवीजन में 18 करोड़ के लगभग थी। हमने वो पेमेंट रोकी क्या? जब काम हो गया, सड़क बन गई, पुल बन गया, कोई बिल्डिंग बन गई, और उसके बाद वो पेमेंट करनी है। लेकिन यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की पेमेंट अभी तक जो है पेंडिंग है, नहीं दी जा रही है। और ऊपर से ये कर रहे हैं कि ये पैसा उसको मिलेगा, एलओसी उसको मिलेगी, जहां एलओसी के माध्यम से पेमेंट उसकी होगी जो कांग्रेस पार्टी के यहां से फोन कराएगा, बात करेगा। यही प्रश्न रणधीर शर्मा जी का था, जिस पर उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोल करके तभी हमने सदन से वॉकआउट किया। कितना भी झूठ मत बोलिए, आप सत्ता झूठ बोल करके हासिल करने में सफल हो गए, लेकिन सत्ता चलाने में झूठ बोलकर आप सफल नहीं हो सकते। इस बात को उनको समझना चाहिए। थैंक यू प्लीज।